प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन का मनन करने के लिए मैं आपके मध्य में उपस्थित हूं। सो आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय 58 चैप्टर की ओर। जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको ऐसे बातों के विषय में चेतावनी देता है कि जब हम और आप अपने जीवन में अपने अधिकारों को, अपने पदों को और अपनी उस ताकत का दुरुपयोग करते हैं, तो प्रभु का वचन 58वां अध्याय इस बात को बताता है कि बेशक इंसान उन बातों को जाने या ना जाने, पर परमेश्वर मेरे उन बातों को जानता भी है, पहचानता भी है और उसका न्याय भी करेगा। तो यह एक चेतावनी भरा संदेश है मेरे प्रियो। यह वचन जब हम पढ़ते हैं तो यह भजन संहिता 58 चैप्टर मुझे एक चेतावनी देता है। अक्सर कई बार लोग ये कहते हैं कि भजन संहिता का जो 58वां अध्याय एक बहुत ही कड़वा वचन है, एक बहुत ही कड़वा भजन है। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद किसी के प्रति परमेश्वर के दंड की कामना नहीं कर रहा, पर दाऊद परमेश्वर का जो सेवक है वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसे अन्याय को होते हुए तू रोक और ऐसा अवसर दे कि इंसान अपने जीवन में उन बातों को समझने पाए। क्या कुछ इस भजन में लिखा गया है? आइए हम थोड़ी देर के लिए इस भजन के द्वारा परमेश्वर के वचन का मनन करें। परमेश्वर का दास दाऊद जब इस भजन को लिखते हैं तो लिखा है, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? यहां शुरुआत होती है एक प्रश्न के साथ, जो परमेश्वर का वचन दाऊद के माध्यम से इंसानों से बात कर रहा है, उन इंसानों से जिन्होंने अपने जीवन में पद, अधिकार और अपनी शक्ति और अपने ताकत का दुरुपयोग किया है। बेशक फिर वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में हो या अपने धार्मिक क्षेत्र में हो या अपने किसी और क्षेत्रों में ही क्यों ना हो, जिनको एक अधिकार दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है, एक ताकत उनके पास है, एक अधिकार उनके पास है। और परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे इंसानों से बात कर रहा है। और वचन कहता है, हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? दूसरी बात, आगे वचन कहता है कि वो प्रश्न कर रहा है उन इंसानों से, उन मनुष्यों से, और उनसे पूछता है, क्या तुम सचमुच, क्या तुम वास्तव में सच्चाई के साथ न्याय कर रहे हो? ये वचन सीधा मुझसे और आपसे बात करता है और मेरे और आपके दिलों को छेदता है और एक प्रश्न करता है, क्या सचमुच हम न्याय के साथ अपने अधिकार का, अपने पदों का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आगे क्या कुछ वचन कहता है, नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। यह प्रश्न के साथ एक जवाब, एक उत्तर भी हमको मिलता है। वचन कहता है, नहीं, तुम सच्चाई के साथ नहीं चल रहे हो, तुम अपने जीवन को सही रीति से व्यतीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम मन ही मन में कुटिल काम करते रहते हो। और यह हर एक इंसान के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है अपने वचन के मार्फत, अपने वचन के द्वारा। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। सो मेरे प्रियो, यह भजन जो है, भजन संहिता 58 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो यह मुझे और आपको एक चेतावनी देता है कि बेशक हम दिखाने के लिए तो अपने जीवन को इस प्रकार से जी रहे हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगियों को अगर देखते हैं, जिनको पद मिला है, अधिकार मिला है, जिम्मेदारी मिली गई है, जिनको एक ताकत दी गई, एक शक्ति दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने उन अधिकारों का, अपनी उन ताकतों का गलत दुरुपयोग अपने जीवन में कर रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में सचेत रहो और इस बात को जानो कि बेशक अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा किसी भी प्रकार से कुछ अहित नहीं हो रहा है। परमेश्वर तुम्हारे किए गए कार्यों का प्रतिफल तुमको नहीं दे रहा है, या दुनिया करती है तो मैंने कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यह वचन मुझसे और आपसे बात करता और वो कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को पढ़ते हैं तो यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जो अपनी शक्ति का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, जो अन्याय करते हैं, न्याय के साथ लोगों का न्याय नहीं करते, अन्याय के साथ उनके जीवन के साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा। तब वक्त, समय जाता रहेगा, लेकिन जो बात सिद्ध और साबित है वो ये कि परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। आगे वचन में लिखा है, उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। ये सब भजन में दाऊद प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को कर रहा है।
आगे परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमको इन बातों को सिखाता कि दाऊद इन प्रार्थनाओं को करने के द्वारा इस बात को कह रहा कि प्रभु ऐसे अन्याय को तू देखता है, प्रभु ऐसे अन्याय को रोक और होने दे कि इंसान अपने जीवन में अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं, पर अपने न्याय को, अपने जीवन को सच्चाई के साथ, न्याय के साथ और अपने अधिकारों को एक सही भय के साथ, तेरे भय में होके अपने जीवन को जीने वाला हो सके और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। आज हम और आप अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, तो आज हम इन बातों को अपने चारों तरफ बहुत आसानी से होते हुए देखते हैं। जिनको अधिकार है, जिनको ताकत दी गई है, जिनको शक्ति है, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है, वे कई बार अपने जीवन में अपने हित की बात को करते हुए सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील करना चाहते। लेकिन यह वचन ऐसे लोगों से बात करता। वचन कहता है मत भूलो कि परमेश्वर तुम्हारा न्यायी है, परमेश्वर तुम्हारा न्याय हर हाल में करेगा। और ये वचन मुझे और आपको एक चेतावनी देता और वो ये है कि दुष्टता चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, इंसान जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, पर उससे भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली परमेश्वर का न्याय होगा और परमेश्वर तुम्हारा न्याय अवश्य करेगा। सो मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे और आपको ये शिक्षा देता है कि जब हम और आप अपने जीवन में जब अधिकार के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करते, जब हमारे पास अधिकार है, हमारे पास जिम्मेदारी है, हमारे पास शक्ति है, तो हम अपने उन अधिकारों का प्रयोग एक अच्छे मार्ग की रीति से, एक अच्छे सच्चाई के साथ करने पाए। हम उसका दुरुपयोग ना करें, पर लोगों के लिए एक बेहतर कार्य के लिए हम उपयोग करने वाले हो सके। तब प्रभु का वचन कहता है 10वें पद में, धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। भजन संहिता 58 चैप्टर मुझको और आपको यही शिक्षा देता है कि अगर प्रभु ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है तो हमें प्रभु के डर और भय में होके अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि अगर शक्ति का प्रदर्शन कितना भी गलत रीति से प्रभावशाली क्यों ना हो, पर मत भूलो परमेश्वर मेरे और आपके कार्यों को जानता है। उसका न्याय उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे और आपके सहने से बाहर हो। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में जब अधिकार आपने मुझे दी है, जब जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं तेरे डर और भय में होके अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। जब हम प्रभु के मार्ग में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते मेरे प्रिय, तो हम इस बात को सीखते हैं कि एक है जो मेरा और आपका पिता है, जो मेरे और आपके जीवन को जानता है। उसने मुझे जिम्मेदारी दी है अच्छे कार्यों को करने के लिए, दूसरों का उत्थान करने के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए, दूसरों को संभालने के लिए और दूसरों में प्रेम को प्रकट करने के लिए, हिंसा और नफरत के लिए नहीं। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु जब तक मेरा जीवन इस संसार में है, मैं लोगों के लिए आशीषित हो सकूं, मैं लोगों के लिए अच्छे कार्य कर सकूं। ईश्वर पिता आप सभी को अपने इस वचन के द्वारा बहुत अधिकाई से आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।